हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन में आज ये प्रैक्टिस चौथा होगा। ठीक है, रिवीजन चौथा रिवीजन क्लास है और ये रिवीजन क्लास में हम लोग क्या देखेंगे आज? चौथा। ठीक है, और इसके तहत हम लोग आज देखने वाले हैं संसद। ठीक है, संसद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट। और इसमें सबसे बड़ी बात देख लीजिए कि ये पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्योंकि हम लोग ये रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में कितने पार्ट होते हैं? पार्लियामेंट के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद होता है राज्यसभा और फिर तीसरा क्या होता है? लोकसभा। आज हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो परीक्षा में बराबर छपता है। ठीक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न रहता ही रहता है, और अगर हम लोग इसको लिटरली देख लें तो एक भी क्वेश्चन हमारा छूटने वाला नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति। और इसके पहले थोड़ा सा संसद में भी देख लें कि संसद किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल भी आपको जानना जरूरी है। और ये आर्टिकल 79, आर्टिकल कितना है? 79 है। उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 52। यानी कि ये आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 52 के तहत है। और राज्यसभा का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल कितना है? 80 है। और इसका आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 81 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस बात को जानिए कि संसद आर्टिकल 79 में है, राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है, राज्यसभा का आर्टिकल कितना है? 80 है, और लोकसभा का आर्टिकल कितना है? 81 है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमारा ये 4 प्रश्न क्लियर हो गया कि कौन सा चीज किस आर्टिकल में है। यानी कि राष्ट्रपति का किस आर्टिकल में वर्णन है? आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद राज्यसभा का देखिएगा आर्टिकल कितना है? 80। लोकसभा का आर्टिकल कितना है? 81। इतनी सारी बातें तो हो गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या कि राष्ट्रपति के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक है, राष्ट्रपति कौन बन सकता है, इसका चुनाव कैसे होता है, इससे रिलेटेड जितनी सारी बातें हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। साधारणतः इससे पूछे जाने वाले प्रश्न जो है ये क्या है कि आर्टिकल किस में राष्ट्रपति का वर्णन है, तो आर्टिकल 52 में वर्णन है। अब हम लोग देखते हैं कि उसके लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, इसके लिए कंडीशन क्या है? वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि अगला इसके लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया है? अगला है कि ये क्या हो? मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो, किसी भी तरह का वो माने पागलपन या कोई भी इस तरह का जो दिवालिया टाइप का नहीं हो। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अब जैसे देखिएगा कि अगला बात हम लोग इसके बारे में ये जान लें कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो कैसे होता है, कौन से पद्धति के द्वारा होता है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति, सबसे बड़ी बात इसको याद रखिएगा। एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, गुप्त मतदान द्वारा इसका चुनाव होता है। अब सबसे बड़ी बात इसको समझ लीजिए कि इसके चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं, तब फिर हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिएगा कि राष्ट्रपति का मान के चलिए कि चुनाव हो रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन से पद्धति से होता है ये आप जानिए, एकल संक्रमणीय पद्धति। और वो गुप्त मतदान होता है कि इसके मतदान में भाग लेने वाले कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, उसके बाद देखिएगा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, उसके बाद हम लोग तीसरा क्या देखते हैं? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान सभाओं के
विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बात समझ में आ रहा है? यानी कि देखिएगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य से क्या मतलब है? निर्वाचित सदस्य का मतलब होता है जैसे इसके तहत क्या होता है कि जो लोग डायरेक्ट चुन करके आते हैं उन लोगों को। अब क्या होता है कि लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में निश्चित रूप से क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है। ठीक है, मनोनीत किया जाता है। तो यदि मनोनीत सदस्य होगा तो ये मनोनीत सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं किया जाता है। और राज्यसभा में जैसा कि हम जानते हैं कि 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। हालांकि देखिए, एक बात आप लोग ये भी बात जान लीजिए कि लोकसभा का जो निर्वाचित सदस्य होता है वो निर्वाचित सदस्य अब पहले मनोनीत होता था 2 एंग्लो इंडियन, अब एंग्लो इंडियन का समाप्त हो गया, अब एंग्लो इंडियन का चुनाव नहीं होता है। ठीक है, अब ये राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि यहाँ पर 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो वो 12 सदस्य विभिन्न क्षेत्र से होता है, तो उन लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि यहाँ पर निर्वाचित सदस्य ही होगा। जो भी मनोनीत सदस्य होगा वो मनोनीत सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करने का कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो ये चुनाव हम लोग देख लिए, ये सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव कराया जाता है उसमें कौन कौन से भाग लेते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्लियर हो गया? इससे इतना ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या अगला, इससे इतना ही क्वेश्चन आप बढ़िया से याद रख लीजिएगा। अब देखिए अगला चीज, अगला हमारे पास आया राज्यसभा। राज्यसभा से संबंधित कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। राज्यसभा, राज्यसभा का सबसे पहले आर्टिकल जानिएगा। आर्टिकल कितना होगा? 79। आर्टिकल हो जाएगा 80। राज्यसभा का आर्टिकल कितना हो जाएगा? 80 होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इसके तहत हम लोग कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हमारे लिए हमको जानना काफी आवश्यक है। तो सबसे पहले आर्टिकल जानना आवश्यक है। आर्टिकल हम लोग जान गए। अब इसके सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होगी, इसका सदस्य कौन बन सकता है, तो उम्र, न्यूनतम उम्र कितना होगा? न्यूनतम उम्र कितना होगा? 30 वर्ष होगा। पहला क्वेश्चन यहीं पे बनता है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। अगला देखिएगा, ये कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 6 वर्ष के लिए, यानी कि उम्र इसका क्या कहते हैं, कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग इसके तहत क्या जानेंगे कि वर्तमान समय में इसकी संख्या कितनी है, राज्यसभा सदस्य संख्या। राज्यसभा सदस्य संख्या ये कितना हो सकता है? 250 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में कितना है? 245। वर्तमान में ये कितना है? 245। आप ये भी याद रख लीजिएगा कि अधिकतम कितना हो सकता है? 250 हो सकता है, और वर्तमान में कितना है? 245 है। अब इसके तहत और भी याद रख लीजिएगा, यह अस्थायी सदन होता है। क्या होता है? अस्थायी सदन होता है। और इसमें देखिएगा सबसे बड़ी बात क्या होता है कि ये कभी भी भंग नहीं हो सकता है, यानी कि इसका विघटन कभी नहीं होता है। इसको हम लोग कैसा सदन मानते हैं? अस्थायी सदन मानते हैं। ठीक है, और इसके सदस्य का जो निर्वाचन होता है, सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है? क्या इसमें आम जनता वोट देती है? आम जनता वोट नहीं देती है, बल्कि राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा ये चुना जाता है। यानी कि राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है
तो ये जितना भी बताया जा रहा है ये सारा के सारा ऑब्जेक्टिव बनता है, ये कहीं ना कहीं आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और दूसरी बात एक जान लीजिए, यह संसद का उच्च सदन होता है। क्या होता है? उच्च सदन होता है, उच्च सदन होता है। और ये उच्च सदन होता है। आपको ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि राज्यसभा जो होता है वो संसद का उच्च सदन होता है या निम्न सदन होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? उच्च सदन होता है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 और ये 6 1 7, ये 7 क्वेश्चन भी यदि आप याद रख लेते हैं राज्यसभा से, तो ये आपका जो है ये कहीं भी छूटने वाला नहीं होता है। एक चीज और जान जाइए कि राज्यसभा जो होता है प्राय ये क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदन होता है, ठीक है। अब जो इसका जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? अध्यक्ष कौन होता है मालूम है इसका? अध्यक्ष इसका उपराष्ट्रपति होता है और उसका सदन का सदस्य नहीं होता है। अध्यक्ष कौन होगा? इसका उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि कौन ऐसा सदन है या लोकसभा है या राज्यसभा है जिसका अध्यक्ष जो होता है खुद उसका सदस्य नहीं होता है। इसको अध्यक्ष को हम लोग सभापति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभापति। यानी कि राज्यपाल या राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, बल्कि उपराष्ट्रपति इसका पदेन सदस्य होता है। पदेन सदस्य यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो निश्चित रूप से किसका सभापति बन जाएगा? राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक 7-8 क्वेश्चन है जो आपको बराबर परीक्षा में पूछा जाता है। आप इतना भी कंप्लीट करके रखिएगा तो कहीं भी आपसे प्रश्न छूटने वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लोकसभा। हम लोग देखते हैं लोकसभा। अब लोकसभा में सबसे पहले जानिए कि इसका आर्टिकल क्या है। आर्टिकल है 81, पहला बात। और ये संसद का क्या होता है? संसद का निम्न सदन होता है। संसद का निम्न सदन होता है। अब इसमें देखिएगा कि इसका जो सदस्य का चुनाव होता है न्यूनतम उम्र कितना होगा? 25 वर्ष। देखिए किसी भी टॉपिक को पॉइंट वाइज पढ़ लीजिए, दिक्कत कुछ भी नहीं आने वाला। 25 वर्ष होता है। न्यूनतम उम्र कितना होगा? 25 वर्ष होगा, ठीक है। और क्या होगा कि इसमें इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 545। सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 545 है, ठीक है। और एक बात आप जान लीजिए कि इसके सदस्य का जो निर्वाचन होता है वो क्या होता है? सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है? आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है और आम जनता द्वारा यानी कि हम लोग इसको चुनते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन बोले तो विघटन हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? ये सारी बातें इसके संदर्भ में याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे देखिएगा कि इससे ये जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है?
इसका जो अध्यक्ष होता है ये निर्वाचित किया जाता है। किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? इन्हीं लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव। ठीक है। और वर्तमान समय में कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला। अब जैसे देखिएगा कि कितना क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8, क्या अध्यक्ष निर्वाचित होता है? 9। ये 9 क्वेश्चन और एक यहाँ पर 10 क्वेश्चन। अब हमको बताइए कि यदि ये 10 क्वेश्चन हम लोकसभा को इस तरह से पढ़ लें तो क्या हमारा कोई क्वेश्चन छूटेगा? बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो निश्चित रूप से रिवीजन करने के लिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इसको क्या कीजिएगा, आप इस तरह से टू द पॉइंट आप लिख लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, फिर इससे कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। अब इससे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बराबर परीक्षा में पूछता है कि लोकसभा का भंग, लोकसभा का भंग किया जाता है। ठीक है। भंग किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल कितना होगा? आर्टिकल 85। अब संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल है 108। ठीक है। अब ये संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। बुलाता है राष्ट्रपति। देखिए इस तरह डायग्राम करके याद रख लीजिए, बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। और आप इस बात को भी जान लीजिए कि इसका जो अध्यक्षता करता है कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। ये सभी बातें आप अच्छी तरह से याद रख लीजिए, इससे आगे कुछ भी पूछे जाने वाले प्रश्न नहीं बनते इससे। ठीक है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है। तो इस प्रकार आज हम लोग क्या देखें कि संसद से जितने भी प्रश्न रहने की संभावना है, तमाम प्रश्नों को हम आप लोगों के समक्ष पॉइंट वाइज रख दिए हैं। आप इसका रिवीजन बराबर करते रहिएगा और निश्चित रूप से इससे जो भी प्रश्न बनेगा आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही।